यह कहानी किसी काल्पनिक भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है ये सुनने के बाद पूरा देश हिला कर रह गया था। इस घटना को भानगढ़ का खौफ या उलघड़ा का सन्नाटा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसे हम काली हवेली या चीख नाम से जानते हैं। इस कहानी को साल 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और इतिहासकार डॉक्टर राजीव मिश्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक पॉडकास्ट के दौरान दुनिया के सामने रखा, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। उनके स्वयं के दादाजी और उनके कुछ साथी दादाजी के दोस्तों के साथ घटी एक बिल्कुल ही सच घटना पर आधारित है। आप आराम से बैठिए, क्योंकि यह कहानी उस समय 1972 के उस टाइम में आपको एक खौफनाक दौर में ले जाएगा, जहाँ की अंधकार एक राजा था। तारीख 14 नवंबर 1972, रात के 11:45। स्थान रामपुर गुहारा, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र के दादाजी, जो कि उनका नाम था पंडित केदारनाथ मिश्र, और ये एक सरकारी जमीन के सदस्य हुआ करते थे। इनके साथ इनके दोस्त सहयोगी थे इकबाल और सतीश। यह तीनों एक दिन गुहारा गांव के एक छोटे से गांव में इनको भेजा गया उस जमीन को अपना निरीक्षण करने के लिए। सालों से एक जमींदार की हवेली बंद पड़ी थी। सरकार उस हवेली को अपने कब्जे में आ जाती थी, लेकिन वहाँ के जो गांव वालों थे उन्होंने उन्हें साफ मना किया था कि बापूजी, रात के शाम के टाइम वहाँ पर सूरज ढलने के बाद आप आंख उठाकर भी मत देखिएगा। लेकिन ये तो ठहरे सरकारी अफसर, इन्होंने उस बात को अनदेखा कर दिया। साल 1950 एक जमींदार ने अपनी पूरी वफादार टोली के साथ और अपने परिवारों के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद ही वहां का कोई जिंदा नहीं बचा। रात का सन्नाटा और पहली हाट। 14 नवंबर की रात लगभग 11:45 पर केदारनाथ, सतीश और इकबाल बंगले के बाहर ठीक एक डाक हवेली बनी हुई थी, जिसमें कि वे ठहरे हुए थे। बिजली नहीं थी, बस एक ललटेन जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि उनकी सांसें उनको खुद सुनाई दी। अचानक इकबाल की नजर उस हवेली के ऊपर गई, जो कि महज डाकघर से 200 मीटर की दूरी पर थी। उस हवेली के ऊपर से एक धुंधली सी रोशनी चमक रही थी। 11:55 हवेली के अंदर से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे बहुत दूर कोई नाच रहा हो। जैसे ही 12:05 हुई, घुंघरूओं की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने और पैर पटकने की आवाज आने लगी। इकबाल डर से बोला, केदार, हमारे साथ लगता है कोई गाँव वाला मजाक कर रहे हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। पर केदार का दिल जानता था हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नवंबर के उस कड़ाके की ठंड में भी उन तीनों को पसीना आने लगा। बिल्ली का काला सच। जैसे ही इकबाल ने टॉर्च लेकर बाहर निकला, सतीश और केदारनाथ उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वे उस हवेली के लोहे के मुख्य गेट के पास पहुंचे, घुंघरूओं की आवाज आना एकदम बंद हो गया। वहां बस सन्नाटा था और कुछ लाशों की बदबूएं वहां से आ रही थी। इकबाल ने अपने टॉर्च की रोशनी जैसे ही हवेली की दूसरी मंजिल पे बारी,